Exercise number 1.2. Rationalize the denominator of the following. क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें तो हमारे पास है 13/4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले नीचे वाली रकम की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 माइनस 3 के स्क्वायर रूट को डिवाइड भी कर देंगे। अगले स्टेप में जस्ट हमने एक ही ओवर की शक्ल में लिखा, यानी कि 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हमने 13 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अपर वाली रकम को वैसे का वैसा लिखा रहने दिया है, और अगर नीचे वाली रकम पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए आपका क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो हमारे पास स्क्वायर बन गया। अगले स्टेप में ऊपर वाली रकम को फिर हमने वैसे रहने दिया है और नीचे वाली रकम को सॉल्व करते हुए 4 का स्क्वायर हमारे पास आया 16 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या है 3 आया। नेक्स्ट स्टेप में भी हमने ऊपर वाली रकम को वैसे लिख के रहने दिया है और नीचे वाली को सॉल्व किया, 16 में से माइनस 3 को क्या कर दिया माइनस किया, तो हमारे पास आया 13। और अगले स्टेप में हमने 13 से 13 को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने 3 के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है, और नेक्स्ट टाइम में हमने एक ओवर की शक्ल में लिखा, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट टाइम में 2 के स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट से भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 के स्क्वायर रूट को भी 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया है, और नीचे वाली रकम पर 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट था तो उसको हमने स्क्वायर बना के लिख दिया, यानी इसे स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट, तो यानी कि 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने क्या कर दिया 2 इंटू 3, यानी कि एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, प्लस 5 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने ये क्या कि 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, ओवर स्क्वायर रूट के से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या है 3 आया। अगले स्टेप में 6 का स्क्वायर रूट, यानी कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बनेगा, प्लस 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 और उसका स्क्वायर रूट ओवर 3, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्टेप में नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, यानी कि 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 5 के स्क्वायर रूट से डिवाइड भी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट ओवर की शक्ल में लिख दी, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट। अगले स्टेप में 2 के स्क्वायर रूट को 5 के स्क्वायर रूट से भी मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 1 को 5 के स्क्वायर रूट से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर बन गए, और इसके अलावा 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हुए दोनों को क्या करवा दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 5 माइनस 1 और 5 का स्क्वायर रूट भी मल्टीप्लाई हो रहे थे तो 1 और इंटू 5 को भी हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हुए मल्टीप्लाई करवा दिया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास नीचे क्या आया 5 आया। अगले स्टेप में 10 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5, यानी कि 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 10 माइनस और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 ओवर 5, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो हमारे पास है 6 माइनस 4 और 2 का स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले नीचे वाली रकम के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट और 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट उसकी एक ही ओवर की शक्ल में लिखते हुए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और अगले स्टेप में अपर वाली 2 रकमें सेम थी तो हमने उसका क्या बना के स्क्वायर बना के लिख दिया, यानी कि 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर और उसके स्क्वायर ओवर
6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट और 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 4 2 का स्क्वायर। इसी तरीके 6 ऊपर वाला का फार्मूला ओपन किया है। कौन सा फार्मूला ओपन किया है? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी यानी कि 4 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 2 का स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 यानी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल। नेक्स्ट स्टेप में हमने 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 36 है माइनस 48 और 2 का स्क्वायर रूट प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 इंटू 2 ओवर हमारे पास क्या आया 36 माइनस 32 यानी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 32 आता है। नेक्स्ट स्टेप में 36 और प्लस माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट प्लस 32 ओवर 4 यानी कि 36 में से 32 को माइनस किया हमारे पास क्या आया 4 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 16 माइनस 48 यानी कि 36 भी प्लस किया और 32 भी प्लस किया, दोनों को प्लस किया था हमारे पास बना 68 माइनस 48 और 2 का स्क्वायर और 4। नेक्स्ट स्टेप में 4 में क्या ले लिया ऊपर से कॉमन ले लिया है। तो कॉमन लेने का तरीका आप देखते हैं किस तरीके से कॉमन लिया जाता है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट तो हमारे पास क्या आएगा 17 माइनस 12 2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। सेम नीचे वाली रकम के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, इनके 3 के स्क्वायर रूट माइनस 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और डिवाइड इनके 3 के स्क्वायर रूट और माइनस 2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड भी किया हुआ है। जस्ट फर्स्ट सेकंड स्टेप में हमने वैसे ओवर की शक्ल में कर दिया, यानी कि 3 के स्क्वायर रूट को माइनस 2 के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 के स्क्वायर रूट माइनस 2 के स्क्वायर रूट से और 3 के स्क्वायर रूट प्लस 2 के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किए हुए 3 का स्क्वायर रूट और माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अपर वाली सेम दो रकमें हैं तो उसका हमने क्या बनाया स्क्वायर बना के लिख दिया और नीचे वाली हमारे पास एक प्लस में एक क्या है माइनस में है। फार्मूला अप्लाई किया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला भी हमने फार्मूला ओपन कर दिया। कौन सा फार्मूला लगा है ए माइनस बी उसके होल का स्क्वायर ए इक्वल ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर का रूट का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल तो 3 बचा माइनस 2 और यानी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आया। नेक्स्ट स्टेप में 3 के स्क्वायर रूट अपर वाले रकम में 3 के स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट एक ही जगह के अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास क्या है 2 और 3 में अगर 2 माइनस कर दें हमारे पास क्या है 1 आएगा। 5 माइनस 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर रूट यानी कि हमारे पास क्या है 2 और 3 कितने 5 बन गए माइनस और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को तो हमारे पास क्या है 6 तो है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो हमारे पास है 4 और 3 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इसमें बात करें तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में नीचे वाली रकम के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया हुआ और डिवाइड भी किया हुआ है यानी कि 7 के स्क्वायर रूट प्लस 5 के स्क्वायर रूट के कॉन्जुगेट से यानी कि 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 के स्क्वायर रूट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमने मल्टीप्लाई करते हुए वैसे का वैसा लिख दिया और अगले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है 4 और 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट ओवर नीचे हमने फार्मूला अप्लाई किया है कौन सा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक बार प्लस में रकम थी एक बार माइनस में थी तो हमने फार्मूला अप्लाई किया ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर का रूट का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो अपर वाली रकम को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 इंटू यानी कि 3 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट एक सेम रकम मल्टीप्लाई और एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हुए हमने मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस 4 और 3 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट था तो इसको भी हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हुए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और 7 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 7 बचा माइनस 5 के स्क्वायर रूट से स्क्वायर का रूट कैंसिल तो हमारे पास बचा 5।
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, 4 को कॉमन ले लिया है और हमारे पास 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस और 15 का अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या है 15 और 2 से हमने कैंसिल आउट किया तो यानी कि 2 एकम 2 2 2 4 यानी कि 2 इंटू 21 स्क्वायर रूट माइनस 15 स्क्वायर रूट आंसर हमारे पास आ गया है ये 221 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का स्क्वायर रूट आंसर है ये हमारा।